नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया, बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है बड़ौदा विधानसभा के मातंड गांव में। अभी हम मातंड गांव के एक तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। या कुछ युवा साथी और बुजुर्ग बैठे हैं, चुनाव पर चर्चा कर रहे थे। हमने सोचा क्यों न हम भी इनका मन जान लें, बड़ौदा हलके का मूड जान लें और मातंड गांव का मूड जान लें। यहाँ 2019 के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कुछ मतों से आगे रहा था। 2020 के उपचुनाव में क्या रहेगा, आइए जानते हैं। नमस्कार जी। हाँ भाई जी, क्या लगता है आपको बड़ौदा उपचुनाव का नतीजा कौन सी पार्टी की फेवर में जाएगा? बेरा राम नहीं बेरा हुड्डा साहब का हड़ा दो और हुड्डा साहब बनेगा। अच्छा, पिछली बार आपके गांव में क्या काची रह गई थी जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत के निकला? हमारा तो नहीं कच्ची रह रही थी सारी, हैं हुड्डा साहब का हवाई अड्डा कती। अच्छा, आपको लगता है 2020 का जो उपचुनाव होगा ये हुड्डा साहब जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे वही जीतेगा? वो चाहे किससे दी बनाओ और किससे दी गल है, कुत्तन गल लगाना वो भी बनेगा। ठीक है, ऊपर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसका यहाँ कोई भी फर्क नहीं लग रहा ना, कुछ नहीं लग रहा उसका। चलो आइए जानते हैं और यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे। राम राम जी। राम राम भाई जी, राम। क्या लगता है जी आपको 2020 के उपचुनाव में कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है? आला तो हुड्डा है भाई। क्या खासियत है हुड्डा जी में और क्या कमी है भारतीय जनता पार्टी में? यार कमी है गेहूँ हमने देखा लोगों की के बेराल कर दिया। ये भी ये अध्यादेश 3 से ला दिए, ये भी देखियो क्या होगा। मर गया हम तो, राह नहीं दिख रहा को। अच्छा, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो आपके विरुद्ध आ रही हैं? नीति कोई ना बना रहे बढ़िया। बेरोजगारी 1 नंबर पर आ गई हरियाणा की, आ गया नहीं 1 नंबर पर आ गया। पहला नंबर पर बेरोजगारी में कदे सुन लो, कान खोल गया। पहला नंबर पर आ गया तो बताओ भाई क्या तरक्की कर पा दी? 6 साल हो गए न। अब बेरोजगार युवा इतने बेरोजगार हो गए, तो बता कड़ा तरक्की हो गया अपना। ये कह रहे हैं कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दे रहे हैं, पूर्ण पारदर्शिता से नौकरी दे रहे हैं भारतीय। इस काम में तो भाई एक नहीं किसी का काम बन रहा, किसी गरीब अमीर का किसी का बन रहा। एक भी बड़ा जो अब लिस्ट आई है इसमें भी किसी का काम नहीं, किसी का कुछ नहीं बन रहा, कोई नहीं ना हमारा काम। तो यहाँ आपको लगता है मातंड गाँव में और बड़ौदा हल्के में हुड्डा साहब जीत के निकलेंगे, जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे वही जीतेगा? देख भाई किशन दे दियो, समझ गया। हम तो साभी प्राणी गाड़ू कदे के इसकी गेल है, हाँ हर गेल मर जाएंगे। इतना यूरा देवता मान लिया, मान लिया बड़ौदा हल्का ने, बड़ौदा हल्का का देवता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपकी राय में कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है? हमारी तो उसमें हुड्डा जीत सके हैं। हुड्डा ही जीत। हाँ, क्या कमी है भारतीय जनता पार्टी में? जैसे ज्यादातर उपचुनाव हैं वो सरकार के साथ जाते हैं, यहाँ ज्यादातर लोगों का रुझान सरकार के विरुद्ध हो रखा है, तो क्या कमी लगती है आपको सरकार? कमी है बीजेपी में। जमींदार आदमी हमें जमींदार की तो इतनी भुंडी बयान मट्टी कर दी, ना किसी जीरी का रेट, ना गेहूं का रेट, ना और फसल का। ये अध्यादेश ले आगा और इतने वो कर दिए। और मैं भी बताऊंगा एक बात बता, हम जमींदारी से बका दिए इसने। अग बोले गेहूँ अपने घर घेर लो, 150 रुपये बोनस दूंगा जो 5 बेचेगा। जो भाई घर घेर रहे हैं वही बेकुआ दो हमारे 15-16 से भी कौन लेंदे। देख के हमारी आँख मीच दी। अब बुरा हाल हो गया कि नहीं हो गया? कुकर कन पाना कुकर, ये तो यदि फीस भी लेंगे भाई। एक बात बताई, सरकार ने इतना कम से कम ये तो फैसला ले लेगा। हमारा जमींदार मान ले गरीब आदमी, गांव का जितना गाँव में रहने वाला तबका है, शहर में भी लाले गरीब तो उड़े भी हैं। फीस का लठ बैठवा दिया इसने। पहले के था यू ट्यूशन फीस लो, मेरे ख्याल में सारा कर बैठवा दिया। क्यों कर पाड़ेंगे भाई, क्यों कर के कराएंगे हम? भाई साहब आप सियाने हो, समझदार हो, ये बात जी क्यों मार दिए? क्या आमदनी है भाई का हम बता। चलो जो भी आप बोलोगे वो सीधी आवाज जाती है, इस बात में तो कोई संदेह नहीं। आपने जो भी बोला सारा, चाहे कल आप चैनल पर देख लेना, सारा रिकॉर्डेड कार्यक्रम आएगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपको क्या लगता है आपका
मत क्या कहता है कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार इस उपचुनाव को जीत सकता है? भाई कांग्रेस का जीत सका। बीजेपी में और ये तो 1 और 11 हो रहे हैं, 2 पार्टी मिल रही हैं, उसका कीमत सारा नहीं, कुछ नहीं सारा इसका। मतलब आप देखे नहीं उड़ा बेच कर ना वो सका सूख रहे दे वो गोदाम में भरे नहीं वो अपना उड़ा गल गए वो अड़तियान वो पीछे कट लिए उनके को हाल है उसका। अच्छा, आपको लगता है कि जमींदार को बहुत भारी नुकसान हुआ है? बड़ा नुकसान है। अगर जीरिया में देख लियो के बदेगा यू। राम राम जी। राम राम भाई। क्या लग गया जी कौन सी पार्टी का के रुझान? भाई कांग्रेस का बनेगा। कांग्रेस का बना। क्या खासियत है कांग्रेस में? सारी खासियत है भाई। हमारा तो नौकरी भी दी, जमींदार की भी उसने सारे राय हमारी जीरे गई वो अच्छे दुआए, सारे राय हमारे पानी भी अच्छा दिया, बिजली भी अच्छी दी, इन जमानाश कर दिया, सब क्या धोने चल रहे हैं। और आपके गांव की क्या स्थिति रहेगी? ईब का भाई 5 तो कुछ रहेगी थी कम वोट, ईब का हमारा जीतता का गाँव मत है। अच्छा, ये कांग्रेस ने जिता का जिता कर लाएंगे। वे 2 पार्टी मिल रही हैं भाई। वो तो गठबंधन के हैं, गठबंधन कुछ नहीं, वो तो गांठ बंधन के हैं, गांठ बांध दी लोगों की जाने उसने तो जमा मारे घेर दिए और इवनी गांठ बांध देगा, छोड़ देगा ना छोड़ देगा, मारेगा जीण देगा, उनका नहीं मेरा कुछ भी भाई। चल और युवा साथी बैठे हैं, इनसे पूछेंगे। भाई राम राम। राम राम। क्या लगा कौन सी पार्टी का के रुझान है? जोर है भाई। उड्डे का जोर है। ये राज का कीमत सारा नहीं, कुछ नहीं सारा दिखने लग रहा लोगों ने, के सारा था कुछ नहीं। हम बताओ भाई जी, ना नौकरी ना कुछ, बेरोजगारी का काम हो रहा है। हमारा बूढ़ा गुजर गया भाई, समझ गया। जिस टाइम पर हमारे सर या अपनी कांग्रेस कारी से चुनाव होया था, इसमें हम अपने 70-80 गणा दे सारा काम में कांग्रेसी हम रह गए थे, जितने 2, 3, 4, 5, 7 करते माँ भाई। और फिर भी हम मुकाबले में आ गए, लोगों का ऑटोमेटिक रुझान 290-91 हम पहुंच गए। जेजेपी का बराबर हमने वोट ली, नहीं तो हमारी 100 नहीं दी। तो एक बात बताओ, जेजेपी आई अगर बीजेपी का उम्मीदवार आओगा तो वे वोट की तोड़ जाओगे? ईब कोने रह रहा हो जुगाड़ है, ईब जेजेपी तभी फालतू अब चौटाला ज्यादा लेगा, उसका रुझान फालतू है। इस दिग्विजय तो इन दुष्यंतर। चल 2 साथी और रोड पे खड़े हैं, इन पर पूछा। राम राम जी। राम राम जी। क्या लगा जी आपको कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है? उड्डा ही जीतेगा। क्या खासियत है उड्डा में? खासियत तो क्या बताऊँ सारी है उसमें। इसमें कई पिछले गढ़ हम जेजेपी गेला थे, मन तो खैर बीजेपी गेरी थी, आज गाँव में जेजेपी गेला था, वो भाज गई इसमें लड़ गया बीजेपी में, तो आगे तो उसने हमारा गाँव में ख्याल 50 वोट भी ना मिले, और बीजेपी वाले ने कुछ कराया नहीं, इसने ये हो गए। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके गांव से कौन जीत कर निकलेगा? उड्डा किसी ने उठाओ गाँव में जो कांग्रेस जीतेगी पे हमारे गांव से कांग्रेस। वोट भी कांग्रेस को नहीं है, उड्डा का वोट है सारी। भाई राम राम। राम राम। क्या लग गए कौन सी पार्टी का के रुझान? उठाएगा बढ़िया, और किसी का कीमत नहीं ना घट्टे और तो राज है ऊपर तड़ी, उसका कीमत सारा नहीं, कोई सारा नहीं। उनका 1-1 वोट पांगा लाओगे? बेस हम बेवकूफ लाओ जाऊंगा। ठीक है, थम भी पूरी टक्कर ले होगे। टक्कर उड। चलो, अभी मैं था बड़ौदा विधानसभा के मातंड गांव में, यहाँ पर हमने लोगों की राय जानी। ज़्यादातर जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान आए हुए हैं। वो कहते हैं कि बार बार किसान कभी फसल के लिए रोता है, कभी भाव के लिए रोता है, कभी कोई नई स्कीम आ जाती है। अभी 3 अध्यादेशों के ऊपर पूरा उफान आ रखा है बड़ौदा हल्का के लोगों में। बिजली के बिलों की मार लोग यहाँ बता रहे हैं कि 12-12 हज़ार बिजली के बिल आ रहे हैं। तो हर तरह से जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, वो परेशानियां बड़ौदा उपचुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां साबित हो सकती हैं। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।